दोस्तों आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि अमीर लोग जो होते हैं वो नॉर्मल लोगों से अलग कैसे होते हैं। मतलब कि आप गरीब किसे बोलते हो। हालांकि गरीब की डेफिनेशन थोड़ी सी मेरी अलग है। मेरी डेफिनेशन गरीब की ये है कि आपके पास पैसा नहीं है तो मतलब आप गरीब नहीं हो। गरीब वो है जिसके पास कोई हुनर ही नहीं है, मतलब वो कुछ कर ही नहीं सकता। आपके पास अगर कोई भी दोस्तों हुनर है, कोई भी हुनर हो सकता है, तो उस हुनर को इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करो कि ऐसा दूसरा कोई कर ना पाए। अपने आप पैसा आ जाएगा, क्योंकि पैसा तो आपके हुनर का बाय प्रोडक्ट होता है। दोस्तों अमीरों की बातें थोड़ी सी अलग जरूर होती हैं कि वो अमीर बन जाते हैं, क्योंकि उनका फोकस टोटली उनके फ्यूचर के लिए होता है, उनकी सक्सेस के लिए होता है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं या फिर नए नए कुछ ना कुछ आइडियाज़ लाते रहते हैं या नए नए इन्वेंशंस करते रहते हैं कि किस तरह से अपने उस हुनर को और अंजाम तक लेकर जाए, एक चीज़ को कितना और अच्छे से कर सके। आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अमीर लोग एक नॉर्मल साधारण इंसान से, गरीब इंसान से, या फिर हम बोले कि पुअर फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, या फिर एक नॉर्मल फैमिली से अलग कैसे होते हैं। ऐसा वो क्या सोचते हैं, ऐसा वो क्या करते हैं, उसी के बारे में आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में। ज़्यादा कुछ जानने के लिए कि अमीर लोग दूसरे लोगों से कैसे अलग होते हैं, दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहली बात जो अमीर लोगों को दूसरे लोगों से अलग बनाती है वो बोलता है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, मैं छोटे से एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूँगा कि कहीं पर मतलब तीन दोस्त बैठे थे और वहीं पर एक सीनियर बंदा भी बैठा हुआ था, अखबार पढ़ रहा था। एक बंदा बोलता है कि यार मेरी कंपनी, मतलब तीनों एक ही कंपनी में थे, पर एक बंदा बोलता है यार मेरी कंपनी तो सिर्फ मुझे 20,000 रुपये पर मंथ देती है, मेरी कंपनी का जो मालिक है बड़ा कड़का है, बड़ा काइया टाइप का आदमी है। दूसरा बंदा बोलता है ऐसा नहीं है यार, मेरी कंपनी मुझे तो 40,000 देती है, मतलब मैं भी तो तेरी कंपनी में जॉब करता हूँ, 40,000 मिलते हैं। और तीसरा बंदा जो बैठा होता है वो बोलता है नहीं यार मुझे 80,000 मिलते हैं। मतलब कि 20, 40 और 80 लोगों की सैलरी में डबल का इजाफा हो रहा है। और इतने में ही वो जो पीछे एक आदमी बैठा होता है, बुजुर्ग सा होता है, वो बोलता है मैं भी इसी कंपनी में नौकरी करता हूँ और मुझे महीने के 5 लाख रुपए मिलते हैं। दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि टाइम को कैसे आपने मैनेज किया। मैनेज का मतलब कि आपने अगर सोचा कि मेरी ड्यूटी तो 8 घंटे की है, तो और 8 घंटे आप बजाने के लिए जा रहे हो दोस्तों, तो आप कुछ सीखोगे नहीं, दिल से कुछ आएगा नहीं। दिल से जो भी काम कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको कभी मिलेगा भी नहीं। आपको ऐसा करना है कि 8 घंटे का काम आप 1 घंटे में करके दिखा दें। जब जो भी कोई आप काम कर रहे हो, अगर आपको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है दोस्तों, तो आपको काम करना भी नहीं चाहिए। काम वही करना चाहिए जिसमें आपको मजा आ रहा हो, जो काम करने से आपकी रूह भी उस काम को साथ में करती हो, मजा आता हो, कुछ क्रिएटिव आप कर सकते हो, कुछ अलग आप कर सकते हो। तो ऐसा जब आप काम करते हो तो अपने टाइम को आप मैनेज करते हो। मतलब कि कई सारे लोग तो सिर्फ टाइम को देखते हैं, घड़ी की तरफ देखते हैं कि अब शाम को 6 बजेंगे, 7 या 8 बजेंगे और हम कब घर जाएंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि आज मैंने नया क्या किया। टाइम को मैनेज कीजिए दोस्तों। टाइम एक बार गया दोबारा वापस आएगा नहीं। एक एक पल, एक एक सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन तो बहुत बड़ी चीज़ है, और 1 महीना तो दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज़ है, दोबारा वापस कभी आएगा नहीं। आपको आज अभी इसी वक्त में कुछ अच्छा करके दिखाना है, ताकि आप अपने बॉस से जब सैलरी मांगते हो तो मुंह खोल के मांग सके और आपका बॉस कभी मना कर नहीं सकता। और जीवन में कुछ आप नया अपना करने वाले हैं तो उसी में जो क्रिएटिविटी आपने की है, कुछ अलग सामने जब निकल के आएगा तो वहीं से वो एक वैल्यू लगाई जाती है। जैसे कि पिकासो अगर एक पेंटिंग को 5 मिनट में बना सकता है तो 5 मिनट में नहीं, उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाई है उस पेंटिंग को बनाने में। तो सबसे पहली बात, टाइम मैनेजमेंट अमीरों का बहुत तरीके से मैनेज्ड होता है। जो अमीर लोग होते हैं बिना बात के फालतू में कहीं पर भी टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, बिना बात के कहीं बैठते नहीं है, गप्पे नहीं मारते हैं, फालतू लोगों से मिलते नहीं हैं, दोस्तों से ही मिलते हैं तो भी वहां पर कुछ ना कुछ काम की, बिजनेस की या किसी अलग तरीके आइडिया की बात हो रही होती है। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्यों अमीर लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं, जो लोग अमीर बनते हैं। दोस्तों आपको बाय बर्थ ही सिल्वर स्पून मुंह में लेकर अगर पैदा हुए हैं तो एक बात अलग है। जब आप पैदा हुए अरबों खरबों रुपीज आपके पास थे तो आपने वो पैसा बनाया नहीं है, तो वो आपके लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो तो उनके लिए है जो पैसा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि पैसे की वैल्यू जितना ज्यादा आप करोगे उतना ही ज्यादा आप पीछे जाओगे। आपको काम कहाँ करना है? अपने हुनर पे काम करना है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है उसको इनहेंस करते रहना है। अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, अपने उस थॉट को ब्रांड बनाना है, अपने उन आइडियाज को ब्रांड बनाना है। पैसे के पीछे अगर भागोगे, मतलब आज अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और अगर आपका घर नॉर्मल तरीके से चल रहा है, आपके छोटे मोटे खर्चे पूरे हो रहे हैं और आप किसी आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो पैसे के पीछे बिल्कुल मत भागना, इंतजार करना। आपको भरकर पैसा मिलेगा दोस्तों, जिंदगी बदल जाएगी। पर आपको काम पैसे के लिए नहीं,
पैसे को लगाना है काम के लिए, मतलब कि पैसा कल आ भी जाए तो वापस उसे काम पर लगा दो, वो पैसा वापस घूमकर आपके पास ही आएगा। सिर्फ आपके पास हुनर होना चाहिए, क्योंकि दिहाड़ी मजदूर जो होता है ना, दिहाड़ी मजदूर, उसे फालतू चीज़ों से मतलब नहीं होता है। वो कहता है भाई 7 घंटे हुए, 8 घंटे हुए, मेरी मजदूरी दो और मैं चला, उसे और कोई फालतू मतलब नहीं होता। तो आपको डिसाइड करना है, आप वो दिहाड़ी मजदूर हो या आप किसी आइडिया पर काम कर रहे हो, मतलब पैसे के आप बहुत ज़्यादा पीर हो। अगर आपका खर्चा चल रहा है तो मेरा मानना है पैसे के पीछे मत भागो, आइडिया के पीछे भागो, ब्रांड बनाओ उस अपने आइडिया को, अपने आइडिया को वैल्यू दो, और एक वक्त आएगा जब वही चीज़ आपको बहुत कुछ कमाकर दे देगी। दोस्तों, तीसरी बात जो अमीरों को नॉर्मल लोगों से बहुत ज़्यादा अलग बनाती है, सबसे बड़ी बात दोस्तों, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना, लगातार अपनी बुद्धि का विकास करते रहना, लगातार कुछ ना कुछ इन्वेंशंस करते रहना, लगातार कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ पर काम करते रहना, या फिर नए आइडियाज़ को इजाद करते रहना, पढ़ते रहना। दोस्तों, होता क्या है कि कई लोग मैंने देखे हैं, कई लोग कि एक नौकरी के लिए काम करते हैं, जैसे ही वो नौकरी उन्हें मिल जाती है, कई गवर्नमेंट सर्वेंट भी मैंने हालांकि देखे हैं, मेरे खुद के अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने पहले की अपनी प्रिपरेशन की, नौकरी उनकी लग गई, सैलरी फिट हो गई, अब ना ही वो नया कुछ पढ़ते हैं, नया कुछ सीखते हैं, ना ही नया कुछ सीखना चाहते हैं, तो लाइफ उन्होंने वहीं पर स्टक कर ली, वहीं पर अपनी ज़िंदगी को उन्होंने रोक लिया है। प्रमोशन जब होगा तब होगा, पर वो कुछ नया सीखना चाहते नहीं है। दोस्तों, बात क्या होती है कि कोई भी चीज़ आप अचीव करने के लिए अगर आपने गोल ही ज़िंदगी के छोटे बनाए हैं तो बात अलग है, आप छोटे ही बनकर रह जाओगे। ज़िंदगी के बहुत बड़े बड़े गोल बनाना ज़रूरी है, तभी आप बार बार सोचोगे, तभी नए नए आइडियाज़ दिमाग में आएंगे। लगातार कुछ ना कुछ सोचते रहो, लगातार नई नई इन्वेंशंस करते रहो। आपने आज एक नई अपनी अचीवमेंट को पूरा कर लिया तो दूसरी अचीवमेंट के लिए नेक्स्ट डे से उसी वक्त से लग जाओ। कभी भी आपको संतुष्ट नहीं होना है। अगर आप संतुष्ट होकर बैठ जाओगे तो आपका जो प्रगति रथ है दोस्तों वो रुक जाएगा। आपको अपने ऊपर काम करते रहना है, और साथ ही जो नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आने हैं उन सबको आपको अप्लाई करते रहना है, इम्प्लीमेंटेशन उनके ऊपर करते रहना है। चौथी बात दोस्तों, जो अमीर दूसरे लोगों से अलग होते हैं, जो अमीर लोग दूसरे लोगों से अलग सोचते हैं, क्या चीज़ है जो उन्हें अलग बनाती है, वो होती है कि जो भी अमीर बने हैं, जिन्होंने खुद अपने दम पर कुछ करके दिखाया है, वो लोग कभी भी कंफर्ट जोन में रहना चाहते ही नहीं। कंफर्ट जोन उन्हें हमेशा काटने को दौड़ता है। जब भी वो कंफर्ट जोन में अपने आप को पाते हैं तभी कुछ ना कुछ काम पर लग जाते हैं। दोस्तों, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि लोग कई बार, मतलब ऑफिस जो आवर्स होते हैं 6 बजे 7 बजे, वो लोग कई बार ऑफिस रात को 9 बजे पहुंच जाते हैं काम करने के लिए। क्यों? एक नया आइडिया आया और उनकी ये सोच है कि कल तक अगर ये आइडिया मेरे दिमाग में रहा तो ये आइडिया स्किप हो सकता है, या हो सकता है इसमें कुछ ज़्यादा मैं सोचने बैठ जाऊं और कमियां निकाल बैठूं। एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, कहीं पर बेशक आप लिख लो कि ज़्यादा सोचने से इरादों में कमी आती है। अगर आप ज़्यादा सोचो किस चीज़ को दोस्तों तो अगले ही पल उसको करने से आप पीछे हट जाओगे। तो कम से कम सोचो, जितना जल्दी हो सके उस पर एक्शन करो, उसके लिए पेपर वर्क अपना पूरा करो, अपने जितना भी सोचना है सोचो। दोस्तों, ऐसा होता है कि जब आप कोई काम करते हो तो फेल्यूर होगा, सक्सेस होगी, वो तो काम होने के बाद डिसाइड होगा ना। पहले से ही फेल्यूर के लिए क्यों डर जाते हो? पहले से ही मत सोचो कि आप सक्सेस नहीं हुए तो क्या होगा। आपको यही सोचना है हमेशा कि आप वो चीज़ कर सकते हो, और कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालना है हमेशा। नींद चाहे जल्दी उठना हो जल्दी उठो। आप अगर किसी भी तरह से अगर फिटनेस के टाइप के काम में अगर लगे हो तो जल्दी उठो, अपने काम को ध्यान दो। आपको पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ना है, पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो। पैसा कमाने के नए नए आइडियाज़ क्या लेने हैं उस पर आप ध्यान दो, पर आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना दोस्तों। कंफर्ट जोन में अगर रहोगे, समय को बर्बाद कर रहे हो, आगे आप कभी बढ़ नहीं पाओगे। दोस्तों, पांचवी बात जो अमीरों को दूसरे लोगों से अलग बनाती है, मतलब कि विजेताओं को, जो लोग सक्सेस हुए हैं, मतलब जो सक्सेसफुल जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें और लोगों से अलग बनाती है। 2 बातें हैं दोस्तों इसी एक बात के अंदर। सबसे पहली बात, वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं देते, किसी भी तरह का उनके जीवन में एक्सक्यूज होता ही नहीं है। और दूसरी बात, वो अपने कामों की जिम्मेदारी लेते हैं। एक्सक्यूज दोस्तों क्या होता है, कभी भी कोई भी काम करने अगर वो चलते हैं तो उसमें कमियां नहीं निकालते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज़ों को, उस अपने पूरे काम को अंजाम तक पहुंचाने की, लगे रहते हैं उसके पीछे, जब तक क्या खुद उनका दिल ना बोले कि इसमें कुछ हमें बदलाव करने चाहिए। वो कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं निकालते हैं चीज़ों के अंदर। वो ये नहीं बोलते कि आज मेरे सर में दर्द है, आज छुट्टी मार लेता हूँ, आज मेरा पेट खराब है, छुट्टी मार लेता हूँ, या फिर मेरे पास पैसे कम है, छोड़ मैं इस चीज़ को इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बहुत तरह की चीज़ें होती है दोस्तों, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चलो अपना माइंड फ्रेश कर लेता हूँ, एक मूवी देख लेता हूँ। इस तरह की बातें कभी भी उन अमीर लोगों के दिल में नहीं आती है, एक्सक्यूज नहीं होते। साथ ही सक्सेसफुल या अमीर लोग
उस पर जिम्मेदारी लेना जानते हैं, किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी। मान लीजिए उन्होंने आज कोई काम या नया कोई बिजनेस शुरू किया, लोगों ने मना किया, बीता वो काम ना करे, उन्होंने काम शुरू कर दिया, बाद में लॉसेस हो भी गए, तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, बोलते हैं ठीक है गलती मेरी थी, ऐसा हुआ, कोई बात नहीं। दोस्तों कभी भी जो विनर्स होते हैं ना, जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो कभी हारते नहीं है दोस्तों। वो सीखते हैं या जीतते हैं, हारते कभी नहीं है। वो दोबारा से उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस काम को दोबारा से शुरू कर देते हैं। हारना तो दोस्तों सीखो ही मत, हारना तो कभी ज़िंदगी में सीखना है ही नहीं। और जिम्मेदारी लेनी है, कोई भी काम अगर गलत हो जाए जिम्मेदारी लो। अगर आपको लग रहा है कि वो काम जो आपने किया वो काम नहीं करना चाहिए, सरेंडर हो जाओ, सर झुकाकर माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, इंसान कभी भी इंसान ही रहता है। उसे सिर्फ अपने कर्मों पर काम करना चाहिए, कभी एक्सक्यूज़ नहीं बनानी चाहिए और कभी भी किसी भी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको 5 बातें बताई हैं, कैसे सक्सेसफुल लोग या अमीर लोगों को बाकी लोगों से अलग बनाती हैं ये बातें, ये आपको समझ आई होगी। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को मोटिवेट कर सकें। और साथ ही दोस्तों अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।